कक्षा 11 के बच्चों, इसके पहले आपने सामान्य हिंदी काव्यांजलि तुलसीदास शीर्षक विनय पत्रिका में जो है आपने 2 पद पढ़ा। अब उन 2 पदों के बाद आज हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। तो देखेंगे, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति, नहीं जाय गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यों कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै कुटारी। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावें। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, ये सुख कबहु न पावें। इसमें जो है, इस पद में जीव माया में पढ़कर, सांसारिक विषय वासना में पढ़कर इस संसार को सत्य मानकर व्यक्ति जो है दुख पाता है, और संसार का जो मोह छोड़कर भगवान को भजता है, उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसी माया और इस संसार और ईश्वर की भक्ति पर तुलसीदास जी कहते हैं। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। हे हरि संबोधन किया गया। कस माने क्यों ना नहीं, हरहु दूर कर रहे हैं। भ्रम माने भ्रम को, भारी माने भयंकर बड़े। यद्यपि मृषा माने मिथ्या, सत्य माने सत्य, भाषय प्रतीत होता है। जब तक लग माने लगती है, होती है, नहीं माने नहीं, कृपा माने कृपा, तुम्हारी माने तुम्हारी। अर्थ माने होता है इंद्रियों के विषय, अविद्यमान नाशवान, जानिए माने जानते हुए भी, संसृत माने संसार, नहीं माने नहीं, जाय माने जा रहा है, गुसाई माने हे ईश्वर। बिनु बांधे बिना किसी के बांधे, निज अपने हठ जिद में सठ, दुष्ट परबस। सठ से तात्पर्य जो है जबरदस्ती भी होता है। पर बस दूसरे के अधीन, पर्यो माने पढ़ना, कीर माने तोते की, नाई माने तारा। स्वप्न में व्याधि बीमारियां, विविध अनेक प्रकार की। बाधा माने बाधाएं, भई माने हो जाती है, मृत्यु माने मृत्यु, उपस्थित माने पास आई हुई, उपस्थित आई माने पास आई हुई प्रतीत होती है। वैद्य अनेक उपाय करहीं, वैद्य अनेक माने अनेक प्रकार के, उपाय माने उपचार, करहीं माने करते हैं। जागे बिनु बिना जागे, पीर माने पीड़ा समस्या, ना नहीं जाई माने जाती है। श्रुति माने वेद पुराण से तात्पर्य है, वेद से। गुरु माने गुरु, साधु माने साधु, सुस्मृत माने स्मृतियाँ, सम्मत माने एक स्वर में या के अनुसार, यह माने यह, दृश्य माने दिखाई देने वाला, संसार सदा माने हमेशा, दुखकारी माने दुख का कारण है, दुखदाई है। तेहि बिन तजे, तेहि उसके, बिनु माने बिना, तजे माने त्यागे, भजे माने भजे, बिनु माने श्री राम, बिनु माने बिना, रघुपति माने श्री राम के, विपत्ति माने विपत्ति, सकै माने सकता है, को माने कौन, टारी माने टाल। बहु उपाय बहुत उपाय, संसार तरन का, संसार रूपी सागर से तरन पार करने के, कह माने कहे गए हैं या हैं। विमल गिरा, विमल माने निर्मल स्वच्छ, गिरा माने वाणी में, श्रुति माने वेद गावही माने गाते हैं, विमल माने पवित्र भी कह सकते हैं। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, मैं माने मैं की भावना, मोर माने मोर की, यानी अहंकार की भावना, गए बिनु बिना गए। जी माने जीव, जी माने जीव, सुख माने सुख, कबहु माने कभी, न माने नहीं, पावन माने प्राप्त करता है। देखेंगे, हे हरि कस हरहु न भ्रम भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, आप मेरे इस भारी भ्रम को, भयंकर भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि मृषा, यद्यपि यह संसार क्या है, मिथ्या है, असत्य है,
सत्य भाषय, फिर भी जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, या तब भी जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, तब तक सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थ अविद्वान जानिए, अविद्यमान जानिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि, जानिए माने जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान हैं, फिर भी संसृत नहीं जाए गोसाई। इंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या है, नाशवान हैं, तथा उनके विषय जो हैं वो के जो विषय के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं, किंतु हे स्वामी संसृत नहीं जाए गोसाई, किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता है। अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ, सब जानता हुआ भी अज्ञानी हूँ। बिनु बांधे निज हट सठ पर बस पर्यो कीर की नाही। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपने हठ में, मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपने हठ से इस प्रकार पराधीन हुआ जा रहा हूँ, जैसे पर्यो कीर की नहीं, जैसे तोता दाने की लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई। सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई। जिस प्रकार से स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर जो है पीड़ित करते हैं, ऐसी स्थिति में मृत्यु एकदम निकट आई हुई प्रतीत होती है। तब वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिनु पीर न जाई। तब वैद्य आते हैं और वैद्य ऐसी स्थिति में कितनी भी चिकित्सा करे, लेकिन जब तक व्यक्ति की निद्रा नहीं टूटती है, जब तक व्यक्ति जागता नहीं है, तब तक उसके दुख का अंत नहीं होता है, दूर नहीं होता है। इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं, साथ ही उन्हें दूर करने का उपाय भी करते हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं वेद गुरु साधु सभी ने, वेद गुरु और साधु तथा स्मृतियाँ सभी ने एक स्वर में कहा है कि, मैं एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दिखाई देने वाला या दृश्यमान संसार सदा दुख रूपी रहा है, दुख का कारण रहा है। जब तक तह बिनु तजे भजे बिनु रघुपत विपत सके कोटारी। जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक इस विपत्ति को कौन टाल सकता है या कौन टालने में समर्थ है। बहु उपाय संसार तरन कहाँ विमल गिरा श्रुति गाँव में। तुलसी मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद निर्मल वाणी में कहते हैं कि संसार रूपी या संसार सागर के से पार होने के अनेक उपाय बताए हैं। वेद पुराण पवित्र वाणी से कह रहे हैं कि संसार रूपी सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसी मय मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावें। परंतु तुलसीदास जी का मत है कि जब तक मैं और मेरे का भाव दूर नहीं होगा, तब तक जीव इस संसार में सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए जो है ईश्वर की उपासना तथा अहंकार की भावना को दूर करना होगा। अब हम इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा मैंने बताया था
ब्रज है, मुक्तक शैली है, भ्रांतिमान अलंकार है, रस शांत है, लक्षण शब्द शक्ति है और गुण जो है प्रासाद है, छंद गेय पद है। अब हम जो है अंतिम पद आज देखेंगे। अबलो नसानी अब न नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हूँ, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसै हूँ, श्याम रूप रुचि रुचि सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसै हूँ, परबस जानि हंसो इन इंद्रिन, निज बस हमें न हंसै हूँ, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हूँ। शब्दार्थ देखेंगे। अब लो अब तक, नसानी माने करनी को बिगाड़ा नाश किया, अब माने अब ना माने नहीं, नसै हूँ माने नाश करूँ, राम कृपा राम जी की कृपा से भव निशा संसार रूपी रात्रि सिरानी माने बीत गई, समाप्त हो गई, जागे फिर जागने के उपरांत फिर ना माने नहीं, डसै हूँ माने बिछौना मोह माया का बिछौना बिछाऊंगा, पायो माने प्राप्त किया, नाम माने नाम, चारु माने सुंदर, चिंता मणि माने चिंता रूपी मणि, उर माने हृदय, कर माने हाथ, ते माने ते से, ना माने नहीं, खसै हूँ माने गिराऊंगा, श्याम रूप माने सांवला रूप, सुच माने पवित्र, रुचिर माने मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, कसौटी माने कसौटी पर, चित्त माने मन रूपी, कंचन माने सोने को, कसै हूँ माने घिसूंगा रगड़ूंगा, पर बस जान दूसरे के बस में जानकर, हंसै हूँ माने हंसाया इन इंद्रियों ने, निज बस हवे अपने बस में करके, न माने नहीं, हंसै हूँ माने हंसाऊंगा, मन मधुकर मन रूपी मधुकर, पन माने प्रतिज्ञा, करी माने करता हूँ या कर लिया, तुलसी माने तुलसीदास जी, रघुपति पद श्री रामचंद्र जी के पद, कमल माने कमलों में, बसै हूँ माने बसाऊंगा। इसमें जो है गोस्वामी जी ने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है, साथ ही वे भावी जीवन के लिए अच्छे मार्ग पर चलने का जो है दृढ़ संकल्प लेते हैं। उन्हें विवेक की, क्योंकि अब उन्हें जो बुद्ध की प्राप्ति हो गई है, उनके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था, उस संपूर्ण अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ जो है नष्ट हो गया है। देखेंगे हम तुलसीदास जी क्या कहते हैं। अबलो नसानी अब न नसै हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी, अपने कर्मों को बहुत बिगाड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी करनी को तो अब तक मैंने बहुत बिगाड़ा है, परंतु अब न नसै हूँ, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा, अब भविष्य में सचेत हो जाऊंगा, सजग हो जाऊंगा, क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसै हूँ, क्योंकि रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि जो है वो समाप्त हो गई है। जिस अविद्या के कारण, जिस अज्ञानता के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, अब वे समाप्त हो गई हैं। अब जग जाने के उपरांत मैं मोह माया का बिछौना फिर से नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अब मैं अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं हूँगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसै हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है। समस्त चिंताओं को दूर करने वाली मुझे राम नाम रूपी श्रेष्ठ सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। उर करते न खसै हूँ, अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। श्याम रूप रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसै हूँ। रघुनाथ के श्यामल और पवित्र, श्री रामचंद्र जी के श्यामल और पवित्र रूप को, भगवान राम के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी
बनाकर मैं चित्त कंचन नहीं कसई हूँ। भगवान राम के श्यामल और पवित्र रूप की कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा कि कसौटी पर लकीर खींचकर ही सोने के खरेपन की परीक्षा होती है। इस प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना रमेगा, उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। पर बस जाने हंस्यो इन इंद्रिन निज बस हवे न हंसई हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले मैं मन का गुलाम था, मेरा मन पहले जो है पराधीन था, तब इंद्रियां मनमानी करती थी। पर बस जाने हंस्यो इन इंद्रिन, तुलसीदास जी कहते हैं पहले मेरा मन जो है गुलाम था, तब इंद्रियां मनमानी करती थीं। मुझसे वे तरह तरह की जो है नाच नचवाती थी, क्रियाएं करवाती थी, परंतु निज बस हवे न हंसई हूँ। परंतु अब मैं अपने मन को अपने बस में कर लूँगा, या मैंने अपने मन को अपने बस में कर लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन बस में कर लिया है और न हंसई हूँ, और अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट नहीं दूंगा, जिससे मैं समाज में दोबारा उपहास का पात्र न बनूं। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरा जो मन रूपी मधुकर है, मन रूपी भंवरा है, वह श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर निवास करेगा, जिससे वह उड़कर कहीं अन्यत्र ना जाने पाए। अब इसमें जो है हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेंगे। भाषा आप जानते हैं ब्रज ही है। मुक्तक शैली रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांत रस लक्षणा शब्द शक्ति प्रासाद गुण है और छंद गेय पद है। बच्चों, अब इसके बाद अगला पाठ हम अगले दिन देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे और अर्थ लिख लेंगे।